नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं वो कहानियां जो किताबों में छूट गई और वो सच जो समय की परतों में छुप गया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि की। मथुरा यमुना के तट पर बसी वो पावन नगरी जिसकी हवाओं में आज भी राधे राधे की गूंज। सनातन धर्म के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक शहर नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। लेकिन इसी पावन भूमि के एक हिस्से पर पिछले कई दशकों से एक ऐसा विवाद चल रहा है जिसने इतिहास, पुरातत्व, राजनीति और कानून को एक चक्रव्यूह में बांध दिया। एक तरफ है हिंदुओं की अटूट आस्था का केंद्र श्री कृष्ण जन्मस्थान और दूसरी तरफ है मुगल काल की गवाह शाही ईदगाह मस्जिद। दोनों इमारतें एक ही परिसर में एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई खड़ी हैं, लेकिन इनके बीच की ये दीवार सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं है बल्कि सदियों पुराने दावों, ऐतिहासिक आघातों और कानूनी लड़ाइयों की एक लंबी दास्तान है। जी हाँ, आखिर क्या है मथुरा का यह पूरा विवाद? क्यों यह मामला आज देश की सबसे बड़ी अदालतों में गूंज रहा है? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और शुरुआत से समझते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस स्थान पर वह कारागार था उसे ही कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस स्थान पर समय समय पर भव्य मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ। पहला मंदिर माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने सबसे पहले यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा मंदिर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यहाँ एक बेहद विशाल और भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसने मथुरा को कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बना दिया। लेकिन भारत की इस समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी। सन 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया। उसने इस भव्य मंदिर को लूटा, मूर्तियों को खंडित किया और पूरे परिसर को आग के हवाले कर दिया। बात करें तीसरी मंदिर की तो इसके बाद साल 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में यहाँ फिर से एक भव्य मंदिर खड़ा किया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसे दोबारा ध्वस्त कर दिया। अब बात करें चौथा मंदिर की तो मुगल काल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल में करीब 33 लाख रुपयों की भारी भरकम लागत से एक बार फिर यहाँ एक गगनचुंबी और अत्यंत विशाल और सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उस दौर के विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में लिखा था कि यह मंदिर इतना भव्य था कि इसे कई मील दूर से देखा जा सकता था। क्रूरता और विध्वंस का सबसे बड़ा अध्याय लिखा गया साल 1669 और 1670 में। दिल्ली के तख्त पर मुगल शासक औरंगजेब का कब्जा था। औरंगजेब ने अपने कट्टर धार्मिक एजेंडे के तहत राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाए गए उस भव्य मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी कर दिया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह यानी ठीक उसी जगह पर जहां भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता था उसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जिसे आज हम शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से जानते हैं। मंदिर की कीमती मूर्तियों और पत्थरों को आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें बेगम साहिबा मस्जिद की सीनों के नीचे दबा दिया गया ताकि आते जाते लोगों के पैरों के नीचे वो कुचली जा सके। यह हिंदुओं की आस्था पर एक ऐसा गहरा घाव था जिसे आने वाली कई सदियों भी नहीं भूल सकी। मंदिर का एक हिस्सा मस्जिद बन चुका था, लेकिन हिंदुओं ने उस स्थान पर अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी। वे मस्जिद की दीवारों के पीछे बचे हुए हिस्से पर लगातार पूजा अर्चना करते रहे। समय बदला, मुगलों का पतन हुआ और मराठों का उदय हुआ। साल 1770 में मराठों ने गोवर्धन के युद्ध में मुगलों को हराकर मथुरा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने ईदगाह मस्जिद के आसपास की पूरी जमीन को फिर से स्वतंत्र कराया। फिर साल 1815 में जो था ब्रिटिश काल, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 13.37 एकड़ की पूरी जमीन की नीलामी की।
बनारस के एक धनी राजा राजा पटनीमल ने इस जमीन को अंग्रेजों से खरीद लिया। उनका उद्देश्य यहाँ फिर से एक भव्य कृष्ण मंदिर बनाना था, लेकिन वित्तीय कारणों और विवादों की वजह से ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद यह जमीन राजा पटनीमल के वंशजों के पास रही, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस खरीदारी का विरोध किया और दावा किया कि यह जमीन मस्जिद की है। यहीं से शुरू हुई इस मामले की असली कानूनी लड़ाई। साल 1944 एक ऐतिहासिक मोड़ आया। मदन मोहन मालवीय, जुगल किशोर बिड़ला और उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया जैसे महान व्यक्तियों ने मिलकर राजा पटनीमल के वंशजों से वह 13.37 एकड़ जमीन 13,400 रुपए में खरीद ली। साल 1951 में इस जमीन की देखरेख और वहां एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। साल 1968 का समझौता हुआ, मतलब विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जो बाद में संस्थान बना, और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत 13.37 एकड़ जमीन का एक हिस्सा लगभग 2.5 एकड़ मस्जिद के पास रहने दिया गया। मस्जिद और मंदिर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। दोनों पक्षों ने मान लिया कि वे अब आगे कोई विवाद नहीं करेंगे। दशकों तक शांति रही। वर्तमान में जो भव्य श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण भी उसी समझौते के बाद हुआ। लेकिन हिंदू संगठनों और भक्तों के मन में एक टीस हमेशा बनी रही कि भगवान का मूल गर्भगृह, जो आज भी मस्जिद की दीवारों के नीचे है। साल 2020 में यह विवाद एक बार फिर पूरी ताकत से भड़क उठा। लखनऊ की रहने वाली वकील रंजना अग्निहोत्री और कई अन्य हिंदू पक्षकारों ने मथुरा की अदालत में याचिकाएं दायर की। हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा तर्क क्या है, आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। सेवा संघ को समझौते का अधिकार ही नहीं था, हिंदू पक्ष का मानना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 का समझौता पूरी तरह से अवैध था। जिस श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया था, उसे उस जमीन पर कोई मालिकाना हक ही नहीं था। असली मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास था और ट्रस्ट इस समझौते में शामिल नहीं था। दूसरा, गर्भगृह पर दावा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां कभी कंस का कारागार था और जहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए और मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग। ठीक ज्ञान प्राप्ति मामले की तरह यहाँ भी हिंदू पक्ष ने मांग की है कि पूरी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण ASI सर्वे कराया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि मस्जिद के नीचे प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष, खंभे और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह मौजूद। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अपने मजबूत तर्क हैं। उनका कहना है 1968 का समझौता अंतिम है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार 1968 में दोनों समुदायों के बुजुर्गों और प्रतिनिधियों ने बैठकर यह मामला हमेशा के लिए सुलझा दिया था। अब 50 साल से ज्यादा साल बीत जाने के बाद इस समझौते को चुनौती देना कानूनन गलत है। मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ा कानूनी हथियार है 1991 का उपासना स्थल अधिनियम, मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। केवल अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले को इससे छूट दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि 1947 में यहाँ मस्जिद थी, इसलिए इस पर कोई भी नया मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मामला जिला अदालत से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला अदालत में लंबित सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया ताकि इस पर तेजी से सुनवाई हो सके। अदालत में इस बात पर गहन बहस चल रही है कि क्या 1991 का कानून इस मामले पर लागू होता है या नहीं। हिंदू पक्ष का तर्क है कि चूंकि यह विवाद 1947 से बहुत पहले का है और जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं के पास है, इसलिए यह कानून यहाँ लागू नहीं होता। पूरी दुनिया की नजरें अब अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी है। यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और ऐतिहासिक न्याय का सवाल है। मथुरा की गलियों में आज भी शाम की आरती की घंटियां बजती हैं, तो सुबह की अजान भी सुनाई देती है। सुरक्षा के कड़े घेरे और लोहे की ऊंची लताओं के बीच मंदिर और मस्जिद एक साथ खड़े हैं। एक तरफ कानून की पेचीदगियां हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है, और दूसरी तरफ है करोड़ों कंठों से निकलने वाला जय श्री कृष्णा का जय घोष। यह विवाद कब और किस मोड़ पर जाकर शांत होगा, यह तो आने वाला वक्त और देश की न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, मथुरा का इतिहास जितना समृद्ध है, उतना वर्तमान उतना ही संवेदनशील। आज की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, यहाँ हम लेकर आते हैं इतिहास, संस्कृति
और अनसुलझे रहस्य और समसामयिकी विषयों पर सबसे गहरी और निष्पक्ष रिसर्च। हमारा मकसद है कहानियां को सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि उनके पीछे के हर सच से आपको रूबरू कराना। जुड़े रहिए दोस्तों, और अगली वीडियो में एक नए विषय और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।